जय हिंद बच्चों। तो नोट्स बनाना और रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स बनाना और फिर रिवीजन कैसे करना, इन दोनों पर हम डिस्कस करते हैं कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जाएं, नोट्स बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन किन टॉपिक्स पर नोट्स बनाए जाएं और फिर उसके बाद रिवीजन उसका कैसे किया जाए। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सी बात को समझते हैं। सबसे पहले तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी। बोलते हैं ना कि 100 बात आपने सुनी और एक बार लिखी, वो लिखी हुई बात हमेशा याद रहती है। नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले आप अपना टाइम सेव कर लेंगे। आपने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं तो आपको याद हमेशा, तो आपने जैसे पढ़ा है तो सब याद तो एक साथ नहीं रह सकता ना। यदि आपने नोट्स बना लिए हैं और आपने एक बार उसको वापस से देखा है तो आप वापस से आपको मेमोरी रिकॉल होगी। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है, टाइम डिक्रीज कर लोगे, समय बचा लोगे। समय बचाने के लिए नोट्स बहुत काम आते हैं। और जैसे परीक्षा जब आती है तब तो हमारे नोट्स ही काम करते हैं, एक साथ इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा रिवीजन एक साथ कर पाए, तो उस समय हमारे नोट्स ही काम करते हैं। अब देखें जरा किस तरह से नोट्स बनाए जाएं, नोट्स बनाने में किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो आपको नोट्स बनाने में दो प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स बनाएं तो आप दो प्रकार से नोट्स बनाएंगे, है ना। एक नोट्स में, एक तो आप क्या करेंगे नोट्स बनाने में, कंसेप्ट जो जो आपने पढ़े हैं, कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला, इसके आप सेपरेट नोट्स बनाएं, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज हर चैप्टर के आपने एक एक चैप्टर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, जैसे आपने सबसे पहले उसके जितने फॉर्मूले हैं, जितने कंसेप्ट है वो लिखे, साथ में उसके फॉर्मूले लिखते गए। दूसरा चैप्टर लिया कोऑर्डिनेट। अब जैसे कुछ बातें को और ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने, उसमें 3-4 चैप्टर एक साथ आते हैं तो आपको उसमें कुछ चीजें कॉमन मिलती है। तो जैसे आपने सर्कल की बात करी और उसके टेंजेंट की स्पर्श रेखा का समीकरण बना, तो वही स्पर्श रेखा आपको देखेंगे तो आप परवलय में भी है, वैसा ही आपका इलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी है। अब सबकी स्पर्श रेखाओं के आपने एक साथ नोट्स बनाए तो क्या होगा, एक ही बार में आपको सभी के स्पर्श रेखाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसी अभिलंब पर बनाए टॉपिक वाइज। जो अब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सी कॉमन चीजें सारे चैप्टर्स में आ रही हैं, एक जैसा कौन सा आ रहा है वैसा नोट्स बनाए। तो एक तो कंसेप्ट और फॉर्मूलों पर नोट्स बनाना है, और वो आपकी, ये समझ लो वो गोल्डन कॉपी होगी, मतलब वो कॉपी आपके लिए हमेशा काम करेगी, शॉर्ट नोट कॉपी। उसी से आप सारे कंसेप्ट आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बीच बीच में उसका रिवीजन भी करते रहना चाहिए बार बार। जैसे आपने चैप्टर किया, बहुत दिन हो गए उसके नोट्स, उसके मैं भूल रहा हूँ, टॉपिक्स भूल रहा हूँ, एक बार फिर से उसको वापस से रिवाइज कर लूँ, तो चैप्टर वाइज। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक आपकी एक जो कॉपी होना चाहिए उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रश्नों का अभ्यास करना है। PYQs जैसे हुए, कंसेप्ट पर क्वेश्चन हुए, ये नोट्स, ये आपकी कॉपी बड़ी बनेगी जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और टॉपिक वाइज, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको कलेक्शन करना है, हर चैप्टर का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इससे मैं कौन कौन से क्वेश्चन करता हूं। आपने कंसेप्ट पढ़े, अब उन्हीं कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। पर जो मैंने बताया ना, कंसेप्ट और फॉर्मूले की कॉपी आप अलग रखो, और उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कॉपी आप अलग रखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हर क्वेश्चन लिख कर करना है, लिखा हुआ होना आपके पास जरूरी है। समय के साथ आप यदि भूल जाते हैं और वापस से उसको आप देखते हैं तो आपको वापस याद आ जाता है। ऐसा आप बार बार जब करते हैं तो वो मेमोरी में फिट हो जाता है, वो जो है डाउनलोड हो जाता है। तो आपका इस बात का ध्यान रखना है कि नोट्स किस किस तरीके से बनाए जाएं, कैसे कैसे बनाए जाएं, शॉर्ट नोट अलग बनाए जाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग की जाए, इस तरह से प्रैक्टिस की जाए। फिर देखें, फिर जो है हर टॉपिक को हेडिंग और सब हेडिंग बराबर प्रॉपर डालें। हर टॉपिक में कौन सा मुख्य पार्ट है और उसकी सब टॉपिक्स कौन से हैं, सारांश आपको यदि समझना है सब्जेक्ट का तो आपको इससे मदद मिलेगी। जैसे आपने एक कोई भी क्वेश्चन किया, एक कोई भी कंसेप्ट समझा, सर्कल देखा, अब वृत्त के आपको नोट्स बनाने हैं। अब वृत्त में सब हेडिंग्स बहुत सारी हैं, उसकी इक्वेशन किस किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, अभिलंब किस तरह से निकाला जाता है, जीवा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, तो सब हेडिंग साथ में डालते जाए तो सारांश समझने में, मतलब कंक्लूजन करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। जानकारी आपको खोजने में टाइम नहीं लगेगा, आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये उस कॉपी में मेरे उस टॉपिक के नोट्स है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं। टॉपिक में ऊपर, कॉपी में ऊपर नाम भी डाल दो। जैसे मान लो 2-3 कॉपी बन रही है तो इस कॉपी में मैंने ये वाले लिख रखे, जैसे बुक में नहीं आता है टॉपिक वाइज सब सिलसिलेवार लिखा होता है, उसी प्रकार आपको भी सिलसिलेवार लिखना है। फिर
अब जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको अपने हिसाब से हाईलाइट करें, या तो कलर पेन से, या फिर ब्लॉक बना के, रेक्टेंगल बना के, या फिर स्टार बना के उसको हाईलाइट करें। मतलब थोड़ा सा नोट्स बनाने में एकदम से इंटरेस्टिंग रखें, जिसे देखें आप तो तुरंत आपको समझ में आए। जिसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कैसे बीच में हाईलाइट कर देते हैं, इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हाईलाइट करते हुए चले और नोट्स बनाते चले। फिर आपको बहुत सारे डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, तो ग्राफ सारे एक साथ आपको बना के रखना है। जैसे आपने रिलेशन और फंक्शन का लिया, अब उसके एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफ है। जैसे एक e⁻x का ग्राफ है, एक log x का ग्राफ है, फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अब क्वाड्रेटिक में यदि ऐसा पॉजिटिव है तो कब बन रहा है, नेगेटिव है तो कब बन रहा है, कई सारे ग्राफ अपन ने पढ़े। वो सारे ग्राफ का कलेक्शन आप एक साथ करो। ग्राफ जितने भी हैं उन सबको आप एक साथ लिखो, एक साथ। उसका मैं तो बोलता हूं कि कुछ मतलब 10 पेज डिसाइड कर लो, उन 10 पेज में सारे ग्राफ आपने जितने पढ़े हैं, महत्तम पूर्णांक फलन के, रिलेशन फंक्शन में जितने आपने ग्राफ पढ़े हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन, जिनके मैं आपको बार बार क्वेश्चंस करवाता हूं, नोट्स ग्राफ बनाता हूं, वो सारे ग्राफ आप एक, ताकि आप ग्राफ भूल नहीं जाओ। फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सारे ग्राफ बना लिए, फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि कोई ग्राफ बना है, उसमें मॉड लगा दिया तो ग्राफ में कितना चेंज आएगा, केवल x में मॉड लगाया तो कैसा चेंज आएगा, x की जगह x माइनस से आया तो कैसा चेंज आएगा। जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, ग्राफी रूपांतरण, उनको भी आपको ग्राफ बनाने के बाद उन सबको भी आपको बनाना चाहिए, उन सबको भी आपको। अब आप नोट्स बनाते हैं तो कोशिश करना अपने वर्ड्स में लिखो। कोई जरूरी नहीं कि जैसी डेफिनेशन एग्जाम मतलब किताब बुक में लिखी है या लिखाई है वो वैसे लिखा हो, कोई जरूरी नहीं। आपको किस तरह से समझ में आता है अपने शब्दों में, मतलब अपने नोट्स बनाते हैं तो कोशिश करें अपने शब्दों में लिखें, ताकि आपको समझना है यार, किसी दूसरे को थोड़ी समझना है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप समझ जाओगे हाँ मैं कौन सी बात क्या चाहता था, तब मैंने क्यों लिखा था, आपको याद आ जाएगा। याद रखना आसान हो जाएगा यदि आपके अपने शब्द हुए तो अपने शब्दों में आप नोट्स बनाएं। और सभी नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करना बेटा बहुत आसान हो जाता है, आसानी से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाओ, बीच बीच में उनका रिवीजन भी करते चलो, ताकि एग्जाम टाइम में आपके पास जितना भी टाइम रहेगा उसमें आप एक शॉर्टकट में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है बेटा। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अभी से ही शुरू हो जाओ और इस बात को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। जय हिंद।